मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा परमपिता स्वयं तुमसे मिलने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम क्यों स्वयं को इतनी तकलीफ दे रहे हो? क्यों स्वयं पे ही सवाल पे सवाल करके खुद का मन अशांत कर रहे हो? तुमने तो अपने जीवन के हर किरदार को बखूबी निभाया है, चाहे वो किरदार संतान का हो, दोस्ती का हो, भाई बहनों का हो या साथी का हो। तुमने तो हमेशा हर रिश्ते में अपना 100% दिया है। तुमने तो सबको निस्वार्थ भाव से चाहा है, हर किसी की प्रगति चाहा है। मेरे बच्चे, तुमने तो सबका ही भला सोचा है, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा? तुम्हें अपनी नकारात्मक सोच को खत्म करना है। जब तुमने सबके लिए सकारात्मक सोच रखी है, तो फिर अपने ही लिए इतना भेदभाव क्यों रखा है तुमने अपने मन में? मैं परमपिता सदाशिव तुमसे ये कहने आया हूँ कि मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मैं देने वाला हूँ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी प्रगति, सम्मान, मैं तुम्हें सब कुछ देने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में तो एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, एक सकारात्मक घटना जिसका तुम्हें सदियों से इंतजार था। तुम तो इतना रोए हो, इतनी मुश्किलों का सामना किया है। तुमने हर उस चीज पे जिस पे तुमने मेहनत की थी, उस पे हार का भी मुख देखा है। फिर उदास क्यों होते हो? क्यों उदास होते हो ये सोच कर कि कोई तुम्हारे पास नहीं है? मैं हूं तुम्हारे पास। ये सारे दुख अस्थाई है, ये सारे दुख हमेशा के लिए नहीं है। मैं तो तुम्हारे जीवन में ऐसे शख्स को भेज रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने में तुम्हारी सहायता करेगा। और यही नहीं, तुम्हारे प्रेम जीवन में भी वो तुम्हारी सहायता करेगा। तुम तो अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपने दोस्तों के बीच पहले ऐसे शख्स होगे जो इतनी सफलता प्राप्त करोगे। तुमसे तो हर कोई जलकर भून कर रह जाएगा। मैं तो तुम्हें इतनी प्रगति दूंगा कि हर कोई तुमसे प्रगति के बारे में पूछने लगेगा। तुम्हारा जो अतीत बीत चुका है, उसका पश्चाताप क्यों करते हो? उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आगे आने वाला भविष्य तुम्हारे लिए बाहें फैलाए खड़ा है। तुमने जो गलतियां की, तुम उसका पश्चाताप कर चुके हो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम उन्हें भी अपने मन में माफी देते आए हो। फिर इतना क्यों परेशान होते हो? मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हूं। और यही नहीं, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं उन्हें भी जल्दी ये एहसास कराऊंगा कि उन्होंने तुमसे बैर रखकर, तुम्हारे साथ गलत करके कितनी बड़ी भूल कर दी है अपने जीवन में। मैं जानता हूं तुम अपने जीवन में स्थिरता चाहते हो, और अभी तुम्हारा जीवन बिल्कुल भी संतुलित नहीं है। लेकिन समय एक समान हमेशा नहीं रहता। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे बुरे दिन देख लिए हैं। अब तो तुम्हारे साथ अच्छा होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, यही तो वो समय है जब तुम इतनी सफलता प्राप्त करोगे कि हर कोई बस ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये पहले कैसा था और अब कैसा हो चुका है। अरे, तुम तो प्रेम भी ऐसा पाओगे जिसकी लोग कल्पना तक नहीं कर सकते। इतना सच्चा जीवन साथी मिलेगा तुम्हें। तुम इतना मत सोचो। मुझे पता है तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, भले ही किसी ने तुम्हारे साथ गलत ही क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी तुमने सबका अच्छा ही चाहा है। तुम्हारे मन में तो सबके लिए केवल भलाई ही रही है। तुमने मन वचन कर्म से भी कभी किसी का बुरा नहीं किया।
तो तुम्हारे साथ गलत कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे, तुम्हें न्याय पाने का समय आ चुका है। ऐसे तुम खुद को अकेला मत करो। जो तुम्हारे जीवन में अच्छाइयाँ आई हैं, उनका विचार करो, ना कि जो बुराइयाँ हैं। जब तुम बुराइयों का विचार करोगे, तो तुम ना चाहते हुए भी बुराइयों को ही आकर्षित करोगे। अरे, जब तुम अच्छाइयों का विचार करोगे, तभी तो अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर पाओगे। जब तुम डरोगे, भयभीत होगे, तो और भी नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें डराने आ ही जाएंगी। तुम तो शक्तिशाली हो। तुम्हारा मन इतना श्रेष्ठ है कि तुम अपने मन से ही बहुत कुछ पा सकते हो। तुम्हारी कल्पना में ना बहुत ज्यादा शक्ति है। अपनी कल्पना को कमजोर मत समझो। और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें किसी भी चीज से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि तुम्हारे साथ तो उल्टा है। तुम्हारे साथ तो ऐसा है कि उन लोगों को तुमसे भयभीत होना चाहिए जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं। क्योंकि मैं उन सभी लोग को उनके बुरे कर्मों का परिणाम बहुत ही जल्द देने वाला हूँ, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। तुम तो खुश होकर जियो, निडर होकर जियो। तुम्हारे साथ तो मैं सदैव रहूंगा। और ये समय दुखी होने का बिल्कुल भी नहीं है। ये जो माह है, तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रेम का माह है, खुशियों का माह है। ये तो ऐसा माह है जब तुम्हें प्रगति मिलेगी, जब तुम अपने जीवन साथी को वास्तविक तौर पर जान पाओगे। यही वो माह है जब तुम्हें वो सब कुछ मिलने लगेगा जिसकी अभी तुम्हें आवश्यकता है, जो तुम्हें प्रगति कराने में सहायक है। तुम्हें वो सब कुछ अब तो बहुत आसानी से मिलने वाला है। इसलिए सारे दुख, सारी चिंता को त्याग दो। भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई कष्ट, कोई दुख जुड़ा हुआ था। और याद करो तो केवल प्रेम को, स्नेह को, ममत्व को, उन सभी चीजों को जो तुम्हारे जीवन में अच्छी भी जी गई हैं। याद करो सारी अच्छाइयों को, अपने गुणों का विचार करो। विचार करो कि तुम्हारा जीवन कैसे उस अंधकार से उठकर आज यहाँ पहुंचा है, और कैसे तुम यहाँ से और भी ज्यादा प्रगति को प्राप्त करोगे। तुम्हारा अच्छा समय तो अब शुरू हो रहा है। फिर तुम्हें इतना घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो अग्नि तुम्हें जला सकती थी, उससे तो तुम उबर आए हो। अब तो तुम पुष्प की भांति खिलने वाले हो। अब तो तुम्हारे जीवन में प्रगति का वास्तविक समय आया है। इसलिए मेरे बच्चे, प्रेम पाने के समय को अस्वीकार मत करो। अपने साथी को यह एहसास करा दो कि तुम वास्तव में उसे कितना प्रेम करते हो। सूर्य की किरण तुम्हें ऊर्जा प्रदान करेगी। इसलिए सारे दुखों को भूलकर, सारी चिंताओं को त्याग कर अब केवल और केवल स्मरण करो प्रेम का। और जो तुम पाना चाहते हो, वो तो तुम्हें मिलकर अवश्य रहेगा। तुम उन्हें आकर्षित कर रहे हो, जिन चीजों को तुम पाना चाहते हो। तुम सही दिशा की तरफ बढ़ चुके हो, और अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, चाहे किसी ने तुम्हारा कितना ही बुरा क्यों ना सोचा हो। सबका अंत आता है, उनकी भी सोच का अंत आने वाला है, और तुम्हारी विजय का समय है। इसलिए सब कुछ भूल जाओ कि कभी कोई दुख था। और एक बात याद रखना लेकिन, कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो और खुशियां बांटो। तुम्हारा उत्थान होगा मेरे बच्चे।